Hello everyone, good morning and welcome to biology class. Let's see about excretory organ of vertebrates. In the last class we had seen about excretory organ of different organisms, especially in vertebrates. Now today we are going to talk about excretory organ of vertebrates, especially human being. ठीक है? So let's talk about excretory organ. Excretory organ of human being. In human being there are various types of excretory organ, but chief excretory organ is kidney. ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो चीफ excretory organ होता है वो क्या होता है? डेट इज किडनी. किडनी होता है और किडनी के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हम कुछ और excretory organ के बारे में बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के. तो हमारे और कौन कौन से excretory organ होते हैं भाई मालूम है आपको? फिर जिससे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकलते हैं, एलिमिनेट होते हैं, वो हमारे एक्सक्रीटिव ऑर्गन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्किन से स्वेटिंग प्रोसेस होती है, उसमें हमारे साल्ट्स वगैरह निकलते हैं, ग्लूकोज निकलता है, अमोनिया निकलती है. ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्किन भी क्या हो गई? एक्सक्रीटिव ऑर्गन हो गई. फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लंग्स की. बात करें तो लंग्स से CO2 एलिमिनेट होती है, जहाँ से स्वेटिंग साल्ट्स वगैरह निकलते हैं, और इससे तो हमारे मेन वेस्ट जो निकल रहे हैं सबसे वो तो है ही. ठीक है, तो लंग्स से CO2 एक्सक्रीट होती है. इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की. ठीक है, तो लीवर इज आल्सो अवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन. वाई? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर. ठीक है, तो लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, आपको मालूम है. इसके बाद हम बात करें हमारी इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो भी क्या है? वेस्ट जो फीकल सब्सटेंस जो निकलते हैं, वेस्ट फूड जो रहता है, या अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है, वो यहाँ पे स्टोर होता है और इसके थ्रू एलिमिनेट होता है. तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए. क्या क्या है? किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर एंड इंटेस्टाइन. ठीक है, ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी. ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब हम ह्यूमन बीइंग के स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे. जैसे बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सभी में कुछ ऑर्गन्स स्पेसिफाइड होते हैं उस ऑर्गन सिस्टम में. जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ये सब देखा था. तो वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग की. ठीक है, तो चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा किससे बना होता है स्पेशली, वो हम देखते हैं. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स. हम किसको देख रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को. सिस्टम ऑफ ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम देखेंगे. So let's see about excretory system of human being. Excretory system of human being is consist of following part. कुछ पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें होती है a pair of kidney. मतलब वन पेयर क्या होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में? किडनी होती है. सेकेंड होता है a pair of यूरेटर. ठीक, एक पेयर क्या होता है? यूरेटर होता है. थर्ड हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर. और एक क्या होता है? यूरेथ्रा. फोर्थ क्या होता है? यूरेथ्रा. एक यूरेथ्रा होता है. ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को. चलिए देखते हैं. मैं कुछ चॉक ले लूँ, कलरफुल चॉक, जिससे हम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम समझेंगे, है ना. चलिए
ठीक है, ये हमारा स्केलेटरी सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, इसके और भी चीजें, कुछ चीजें चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो स्केलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ वन पेयर किडनी। एक जोड़ी क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, एक जोड़ी किडनी है। राइट किडनी स्लाइटली बिलो देन लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट की तुलना में राइट किडनी थोड़ी सी नीचे देखिए, है ना, कुछ इंच 0.4 इंच जो रहता है ये नीचे रहती है, ड्यू टू पोजीशन ऑफ लीवर इन द राइट साइड। राइट साइड में हमारा जो लीवर होता है उसकी पोजीशन की वजह से थोड़ी सी ये बिलो है इसकी पोजीशन, और इसकी पोजीशन लेफ्ट किडनी की हायर है। ठीक है, हायर किडनी इज हायर इन पोजीशन, यहाँ पे थोड़ी इसकी पोजीशन हायर है। ठीक है, लीवर की पोजीशन के कारण। इसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर, ये आप क्या देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इसको लेबल भी करते आते हैं हम, ये किडनी होगी। पेयर ऑफ यूरेटर, यहाँ पे यूरेटर देख रहे हैं आप, और क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पियर शेप यूरिनरी ब्लैडर। ये पियर शेप जो आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं आप, और ये क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें देख रहे हैं आप, जैसे ये रीनल आर्टरी है, ये क्या है, रीनल आर्टरी। फिर ये रीनल वेन है, रीनल वेन। और ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड, जो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन और चैप्टर देखा था कि किडनी के ऊपर इसकी पोजीशन होती है, ये हमने बताया था। तो ये हो गया हमारा स्केलेटरी सिस्टम या स्केलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इज वन पेयर किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। ठीक है, इसकी पोजीशन भी अभी मैंने शॉर्ट बताया, डिटेल में अभी हम देखेंगे किडनी जब हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें देखी हमने, जैसे रीनल आर्टरी है, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी किडनी के लिए, दैट इज रीनल। ठीक है, जैसे ही लीवर के लिए हेपेटिक होता है, ठीक है, तो किडनी के लिए रीनल यूज होता है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ न्यूरल वर्ड यूज होता है। डाइजेशन में जब हम बात करते हैं वहाँ गैस्ट्रिक वर्ड यूज होता है। तो कुछ कॉमन यहाँ पे वर्ड यूज होते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पे रीनल वर्ड होता है, रीनल आर्टरी जो ब्लड यहाँ पे क्या करती है, कैरी करके लाती है किडनी में, और रीनल वेन यहाँ से ब्लड को ले जाती है कहाँ पे, हार्ट में। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड स्पेसिफाइड रहते हैं यहाँ पे। और ये था स्केलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किडनी को डिटेल पढ़ने की जरूरत है हमको। यूरेटर तो एक इलांगेटेड ट्यूब होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास, और यूरिन ब्लैडर पियर शेप स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, और यूरेथ्रा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और एक जो कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो लेट्स सी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आगे हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी पोजीशन और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो किडनी इज द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। किडनी इज द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज, अब इसकी लोकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे।
वेयर इज सिचुएटेड किडनी, ठीक है, लोकेशन है पोजिशन। तो किडनी इज द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज लोकेटेड ऑन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट beneath the diaphragm. Where is situated kidney? Kidney is situated on abdominal cavity just beneath the diaphragm. Diaphragm के ठीक नीचे, ठीक है, on either side of vertebral column के दोनों तरफ, ठीक है, and dorsal abdominal wall of peritoneal which is and attached to the dorsal abdominal wall which is known as mesochium, ठीक है। तो कहाँ पे इसकी पोजीशन है? इट इज लोकेटेड ऑन एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ लोकेटेड होते हैं भाई? एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ठीक है, जस्ट बेनीथ द डायफ्राम, जस्ट बेनीथ द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे, on either side of vertebral column के दोनों तरफ, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के ठीक नीचे, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ, ठीक है, attached to the dorsal wall of abdomen known as mesochium, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पोजीशन। एब्डोमिनल कैविटी में हमारी किडनी होती है, जैसे लंग्स और हार्ट हमारे थोरेसिस कैविटी में होते हैं, ब्रेन हमारे क्रेनियल कैविटी में होते हैं, वैसे ही हमारा जो किडनी है, किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के ठीक नीचे, और इसकी पोजीशन पीछे से ज़्यादा पास पड़ती है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके दोनों तरफ एक ही किडनी होती है, ठीक है। द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन राइट। हमने अभी देखा था इसका स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आप देख रहे थे। तो लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन राइट, मतलब राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो देन लेफ्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ड्यू टू पोजीशन ऑफ लीवर की पोजीशन के कारण राइट किडनी की पोजीशन थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गया कि वन पेयर किडनी होती है। किडनी कितनी होती है? वन पेयर होती है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके कलर की। कलर जो होता है रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। इसका शेप जो होता है वो बीन शेप होता है। शेप कैसा होता है? बीन शेप। इसके हम वेट की बात करें, साइज की हम बात करें, ठीक है, साइज में शेप साइज सभी आ जाएंगे। तो बीन शेप कितनी होती है, ठीक है। साइज की हम जब बात करें, ये सब हम एक्सटर्नल पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। साइज की जब बात करते हैं तो 10 से 11 सेंटीमीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, और 4 सेंटीमीटर जो होती है इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। चलिए हम डायग्राम देखते हैं। हम यहाँ पे किडनी का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ तो पोजीशन हमने क्या बताया? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी हमने इसकी पोजीशन बनाई, ठीक है, जस्ट बेनेथ डायफ्राम, बेनेथ डायफ्राम। रेडिश ब्राउन कलर, बीन से स्ट्रक्चर, और ये इसकी क्या हो गई? इसकी साइड हो गई। इसका वेट जो होता है किडनी का, वो होता है राइट किडनी का 160 ग्राम निकले आप, और 170 ग्राम इसका लेफ्ट का होता है। राइट और लेफ्ट का ये वेट होता है, ठीक। 160 ग्राम से 170 ग्राम इसका नियर अबाउट इसका वेट होता है किडनी का हमारा, ठीक है। अब हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहले ड्रॉ करते हैं, फिर देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, आउटर कॉन्वेक्स और इनर जो रहता है कॉन्केविटी होती है। अंदर की तरफ क्या देख रहे हैं आप, एक कॉन्केविटी देख रहे हैं और ये कॉन्केविटी कहलाती है हाइलम। पहले कुछ और बातें करेंगे हम। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप किडनी का यहाँ पे, ठीक, तो किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, which is located on abdominal cavity just beneath the diaphragm. Here is one kidney. यहाँ पे आप एक किडनी देख रहे हैं। ह्यूमन किडनी इज मेड अप बाय 2 पार्ट। ह्यूमन किडनी में 2 पार्ट होते हैं। अब मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे हमको कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप किडनी शो फॉलोइंग पार्ट। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम आउटर कॉर्टेक्स, आउटर रीनल कॉर्टेक्स, और एक क्या होता है इनर रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ये 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको? आउटर कॉर्टेक्स इज अ रेड कलर पार्ट। ये जो रेड कलर का जो पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रेड कलर पार्ट क्या है? आउटर कॉर्टेक्स। सबसे पहले तो किडनी इज सराउंडेड बाय रीनल कैप्सूल। इसके चारों तरफ एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये क्या है? रीनल कैप्सूल देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है? रीनल कैप्सूल। सबसे पहले रीनल कैप्सूल हो गया जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है भाई, ठीक है। ये रीनल कैप्सूल, ठीक। जैसे कैप्सूल आप खाते हैं, कैप्सूल जो रहता है जो उसमें मेडिसिन रहती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो किडनी के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है जिसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। किडनी इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, आउटर रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क्या आउटर रीनल कॉर्टेक्स है, एंड इनर रीनल मेडुला। येलो कलर का पार्ट होता है, पेल येलो कलर जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये रीनल मेडुला है। अब रीनल मेडुला में और क्या क्या चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। रीनल मेडुला में और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर आप देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे? कुछ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कुछ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर जिसको रीनल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। इंटरनल पार्ट आप, इनर पार्ट आपका किडनी इज कॉल्ड रीनल मेडुला। रीनल मेडुला इट कंटेन मेनी 6 to 8 पिरामिड शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रीनल पिरामिड। इनको हम क्या कहेंगे भाई? इनको हम कहेंगे रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड कहेंगे, ठीक है। अब इस रीनल पिरामिड में जो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं,
पे एक नीचे इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको रीनल पेपिला कहते हैं। ठीक है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, रीनल पेपिला, रीनल पिरामिड का लोअर पार्ट रीनल पेपिला। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर रीनल पेपिला से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। यहाँ से क्या स्ट्रक्चर अराइज होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। जो कि क्या फॉर्म कर लेता है आगे जाके, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम कहते हैं रीनल कैलिसेस, कैलिसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसको हम कैलिसेस बोलेंगे, जो कि माइनर और मेजर कैलिक्स में डिवाइड रहता है, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो ये आउटर कॉर्टेक्स, ये रीनल कैप्सूल, ये रीनल कॉर्टेक्स, ये मेडुलर पार्ट, और इस मेडुलर पार्ट में रीनल पिरामिड देख रहे हैं। इसमें जो अपर ब्रॉड पार्ट है रीनल पिरामिड, और लोअर पार्ट यहाँ पे बेस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉइंटेड, है ना। ये यहाँ पे रीनल पेपिला होती है, जहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कैलिसेस फॉर्म होते हैं, यहाँ पे माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, और फिर फाइनली ये जाके यहाँ पे किसमें ओपन होता है, ये रीनल पेल्विस में ये ओपन होता है। किसमें ओपन होता है, रीनल पेल्विस में ओपन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये कॉन्केविटी, ये कॉन्वेक्स पार्ट और ये कॉन्केविटी, कॉन्केविटी वाला जो पार्ट रहता है, कॉन्केव जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा पार्ट ये हाइलम कहलाता है। और इस हाइलम पार्ट में कुछ चीजें ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे रीनल आर्टरी है, इस पार्ट में रीनल आर्टरी ओपन आती है, जो कि ब्लड को लेके आती है। यहाँ पे एक रीनल वेन यहाँ से निकल रही, रीनल आर्टरी ब्लड कैरी करके लाती है। यहाँ रीनल वेन जो है ये क्या है, रीनल वेन है, और ये रीनल वेन यहाँ से ब्लड को ले जाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। तो ये जो कॉन्केविटी वाला पार्ट है इसको हाइलम कहते हैं। ये कॉन्वेक्स पार्ट है, यहाँ पे रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, मेडुला वाले पार्ट में पिरामिड शेप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उनको रीनल पिरामिड बोलते हैं। और ये इसका लोअर पार्ट है, यहाँ पे रीनल पेपिला, इससे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसको हम कैलिसेस बोलते हैं, जो माइनर और मेजर कैलिक्स। और ये कहाँ ओपन होता है, रीनल पेल्विस में ओपन हो रहा है, और रीनल पेल्विस में ओपन होता है। साथ ही इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसको ये जाके यहाँ पे ओपन हो गया, कहाँ पे, रीनल पेल्विस। कहाँ पे ओपन हो गया, रीनल पेल्विस में। आप देख रहे हैं ये रीनल पेल्विस है, यहाँ पे ये क्या है, रीनल पेल्विस। और ये जो कॉन्केविटी है इसको हाइलम कहते हैं। यहाँ पे इस हाइलम वाले पार्ट में रीनल आर्टरी आती है, रीनल वेन आती है, और रीनल पेल्विस ओरिजिनेट होता है। और रीनल पेल्विस से फिर ये क्या बन जाता है आपका, यूरेटर। ये क्या बन जाता है, फिर आगे जाके यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो रीनल आर्टरी यहाँ ब्लड लेके आती है, जो जिसका प्यूरिफिकेशन यहाँ पे होता है, और रीनल वेन यहाँ से ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर आपके लिए। कुछ और भी चीजें यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये कुछ मेडुला वाला पार्ट में इंसर्ट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। और कुछ कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, कुछ कॉलम टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये कॉलम टाइप का जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये आप देख रहे हैं कुछ कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, इस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग में जो किडनी होती है वो एक रीनल कैप्सूल से सराउंडेड होती है। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर
renal medulla. Cortex part inserted into inner medulla part which form renal column of Burton. ये आप ये देख रहे हैं. इसके बाद medulla is the innermost part of kidney which contains 6 to 8 number of pyramid cell structure which is known as renal pyramid. The basic part is called renal papilla from which a tube-like structure arises which collectively form calyces, minor and major calyx. ठीक है, which open into renal pelvis and renal pelvis open into ureter and ureter open into urinary bladder. इस तरह से हमारी किडनी का ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्लियर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है. इसके बाद हम देखेंगे किडनी में जो यदि किडनी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें इसकी एनाटॉमी देखें तो इसमें या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बहुत सारे क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं या यूरिनरी फेस्टिवल्स. एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में नेक्स्ट क्लास में. तो नेफ्रॉन इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. यूनिट ऑफ किडनी ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. इतना तैयार करिए और प्रैक्टिकल आप करते जाइएगा. मैं 2 प्रैक्टिकल रोज भेज रहा हूँ, इसको आपको तैयार करना है. और जो चैप्टर आपने पढ़ा है वह उनमें से ही पूछा जाएगा, इसलिए थ्योरी एग्जाम के लिए टेंशन नहीं करना है. प्रैक्टिकल का मैं एक दिन किसी दिन वीडियो भेज दूंगा तो प्रैक्टिकल को भी आप समझ लेंगे. ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा प्रैक्टिकल समझने के लिए. ठीक है, जो नया है उसके लिए मैं भेज दूंगा वीडियो, है ना. बाकी आप सब तैयार करते जाइए, नोट करते जाइए. ठीक, और प्रैक्टिकल के लिए भी बिल्कुल टेंशन नहीं करना, आराम से इसको नोट करिए. कुछ यदि कॉम्प्लिकेशन जाते हैं तो और भी आपके पास साधन हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. ठीक, थैंक यू.